बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल लीनियर ग्रुप। ये ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। इसके एमसीक्यूज़ भी हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। फ़िल वक्त के लिए हम इस टॉपिक को समझते हैं। जर्नल लीनियर ग्रुप समझने से पहले आइए हम फील्ड के डेफिनेशन को समझते हैं कि असल में फील्ड क्या है। तो हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। हम लेट कर लेते हैं, लेट जी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि जी एम्प्टी नहीं है। बी ए सेट with two operations, with two operations। इसके ऊपर दो ऑपरेशंस हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। एक कौन सा है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दो हमारे पास इसके ऊपर क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस हैं। अच्छा, अब क्या होगा, किसी भी सेट जी को फील्ड होने के लिए कुछ ख़ास एक्सियम की ज़रूरत है। पहली एक्सियम क्या है, ये जो सेट जी है इसको एडिशन के रिस्पेक्ट में एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अबिलियन ग्रुप। इसी जी को मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ज़ीरो निकाल दिया है इसलिए क्योंकि ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और थर्ड कंडीशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक लॉ, चाहे वो राइट हो जाए चाहे वो लेफ़्ट हो जाए चलेगा, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ये क्या है, अबिलियन है। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें, राइट की करें, एक ही बात। मसलन 3 एलिमेंट लिए ग्रुप के जी के, कुछ इस तरह ए बी प्लस ए सी, ये कंडीशन भी ये फुलफ़िल करता हो सेट जी, तो इस सेट जी को क्या बोलेंगे, हम एक फील्ड बोलेंगे। हमारे पास जो है स्टैंडर्ड वेल नोन फील्ड्स जो हैं, उनमें सबसे पहले तो अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, क्यू है, ये एक फील्ड है, यानी कि क्यू एडिशन के तहत एक क्या है, अबिलियन ग्रुप है। क्यू विद ज़ीरो एक्सक्लूड, ये एक अबिलियन ग्रुप है और इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, इसलिए क्यू क्या है, एक फील्ड है। अच्छा, इसी तरह अगर आप आर को देखें, आर भी क्या है, एक फील्ड है। जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात करेंगे उसमें से ज़ीरो हम एक्सक्लूड करेंगे, ये अंडरस्टूड सी बात है, इज़ ए फील्ड। इसी तरह जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो भी क्या है, फील्ड है। ओके, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम जो जर्नल लीनियर ग्रुप है उसको डिफ़ाइन कर सकें। मेरा भाई, जनरल लीनियर ग्रुप को डिफ़ाइन करने के लिए वहाँ पर जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे आप ख़ुद देखेंगे कि वहाँ पर फील्ड की ज़रूरत है। एक फील्ड वर्ड आता है, तो ज़रा सी बात है, हमें पहले फील्ड के बारे में इल्म होना चाहिए था। तो फील्ड की डेफिनेशन अब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं जनरल लीनियर ग्रुप की डेफिनेशन के ऊपर। देखिए ले मेरा भाई, हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ चुके हैं। इसकी जो नोटेशन है वो है जी एल एन और ये एफ, इसकी नोटेशन है। ओके, और इसकी डेफिनेशन ये है कि जी एल एन एफ जो है वो क्या है, ए सच दैट ए इज़ इक्वल टू ए आई जे ऑफ एन क्रॉस एन। यानी कि ए क्या है हमारे पास, इसके अंदर मैट्रिसेस हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, उनका ऑर्डर जो है वो क्या है, एन क्रॉस एन है। अच्छा, और यहाँ पर जो एन है, ज़ाहिर सी बात है वो डिपेंड करता है कि हम कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो हम यूँ कर लेते हैं कि
जो आई और जे इसकी वेरिएशन ज़री सी बात है, चूँकि ये n बाई n का मैट्रिक्स है तो 1 2 3 से लेकर अप टू n तक इसकी वेरिएशन हो गई। और इसमें एक और ख़ास बात ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। और स्क्वायर तो ये होंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट का तल्लुक ही स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ होता है। ओके, एंड अभी जो ए आई जे हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज़ हैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स की, वो तमाम की तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो फील्ड से आ रही हैं। एफ़ यहाँ पर फील्ड को डिनोट कर रहा है और एन जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम हमारे पास मैं बताता हूँ। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लिखता हूँ GL 2R। अब इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का ये मीनिंग है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें जो एंट्रीज़ हैं वो ABCD फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। 2 का मतलब 2 बाई 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। और कुछ इस तरह के जो A है उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि AD माइनस BC जो है वो क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, और ये जो ABCD हमारे पास हैं, ये चारों को चारों एलिमेंट्स, यानी कि मैं इसको यूँ लिख देता हूँ ABC और D, ये चारों के चारों जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये फील्ड R में से आ रहे हैं। ये इस बात का मीनिंग है, ठीक है मेरा भाई। ओके, अब ये जो हमारे पास ये वाला जो GLNF है या GLN2R, अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल लें तो ये क्या है? ये एक इट इज़ ए मल्टीप्लिकेटिव नॉन अबिलियन ग्रुप। ये एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के तहत ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। आइए हम इस बात को साबित भी करते हैं यहाँ पर। आइए मेरा भाई, अब हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं। देखिए हम दो मैट्रिक्स लेते हैं। एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया ABC और D, कुछ इस तरह से कि इनका जो डिटर्मिनेंट है यानी कि AD माइनस BC जो है वो नॉन ज़ीरो है। और इसी तरह मैंने एक B मैट्रिक्स ले लिया, ABCD हो चुका है, EFGH ये एक मैट्रिक्स ले लिया। ये मैं 2 बाई 2 के मैट्रिक्स के लिए बात कर रहा हूँ, सच दैट कि EF माइनस GH ये भी क्या है? नॉन ज़ीरो है। ओके जी, अब हमने साबित ये करना है कि AB का जो प्रोडक्ट है वो भी इन्हीं तमाम प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है। देखें यहाँ पर हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं, कहाँ से? दैट बिलोंग्स टू GL2 और फील्ड, ठीक है। फील्ड यहाँ पर कोई भी हो सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ लिया 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। ओके, अब हमने ये साबित करना है कि AB का जो प्रोडक्ट है वो भी किस में जाता है? वो भी इसी फील्ड के अंदर चला जाता है। ओके, आइए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ज़रा AB की मल्टीप्लिकेशन, ABCD EFG और ये H। ओके, AE प्लस BG, AF प्लस BH, CE प्लस DG और CF प्लस DH, ठीक है जी, ये आ गया। ओके, अब हम इसका डिटर्मिनेंट अगर लेते हैं AB का तो वो भी क्या आना चाहिए? नॉन ज़ीरो आना चाहिए। तो आइए इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या बनता है। AE प्लस BG CF प्लस DH माइनस CE प्लस DG AF
प्लस बी एच। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब आप ध्यान से देखिएगा ज़रा, ए सी ई एफ, ए डी ई एच, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तरतीब के साथ, बी सी एफ जी, प्लस बी डी जी एच। आगे जगह का मैं नीचे लिख रहा हूँ माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी ई एफ माइनस बी सी ई एच माइनस ए डी एफ जी माइनस बी डी जी और एच। अब मेरा भाई देखिएगा ज़रा, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल, बी सी ई एच, बी सी ई एच, ए डी ई एच, ये बी डी जी एच और ये बी डी जी एच, ये भी कैंसिल। बाकी हमारे पास कितनी टर्म्स बच रही हैं? ओके, यहाँ से हम ये करते हैं कि ए डी ई एच बच गया, बी सी एफ जी बच गया यहाँ पर, माइनस बी सी ई एच बच गया और ए डी एफ जी बच गया। इतनी वैल्यूज़ हमारे पास बच चुकी हैं। ठीक है, मेरा भाई इस टर्म में से और इस टर्म में से ई एच कॉमन आ रहा है, ई एच कॉमन ले लीजिए, पीछे बचा ए डी माइनस बी सी, और इस टर्म में से और इस टर्म में से एफ जी कॉमन आ रहा है, एफ जी कॉमन ले लीजिए, बाकी बचा बी सी माइनस ए डी। ठीक है जी, अगर हम सेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो ये वैल्यूज़ जो हो जाएंगी ये क्या हो जाएंगी, ए डी माइनस बी सी। अब ये दोनों सेम है, ए डी माइनस बी सी और ई एच माइनस एफ जी। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर मैं इसका क्या था डिटर्मिनेंट, ई एच, सॉरी यहाँ पर ई एच माइनस एफ जी था, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ई एच माइनस एफ जी। ठीक है जी, ओके, तो यहाँ पर आप चेक कर लें, ए डी माइनस बी सी जो भी नॉन ज़ीरो है और ई एच माइनस एफ जी भी नॉन ज़ीरो, तो इसका मतलब दो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर गई। अब एसोसिएटिविटी जो है ना वो ऑब्वियस है, क्यों भला, क्योंकि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता ही करता है। ठीक है, वो चाहे किसी भी किस्म के मैट्रिसेस हों उनमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन हमने तो चूँकि उनमें से ख़ास मैट्रिसेस लिए हुए हैं, ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है और एलिमेंट्स जो हैं वो फील्ड में से आ रहे हैं। ठीक है जी, तो एसोसिएटिविटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एसोसिएटिविटी इज़ ऑब्वियस। अब हम आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर आप गौर करें, चूँकि हम 2x2 की मैट्रिक्स की बात करें तो हम I2 लेते हैं, ये हमारे पास क्या होता है 1 0 0 1, और इसमें भी क्या खूबी है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास फील्ड से आ रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट है I2 का वो भी क्या है, नॉन ज़ीरो, यानी कि 1 है तो नॉन ज़ीरो है। ठीक है जी, ओके, अच्छा ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ होगी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि हर एलिमेंट का क्या करना चाहिए, इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इन्वर्स एलिमेंट, ए इन्वर्स हमें निकालने का पता है मैट्रिसेस के अंदर कि हम क्या करते हैं, एडजॉइंट लेते हैं ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो। तो ये जनरल लीनियर ग्रुप की डेफिनेशन के अंदर ये बात जो है
कि जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और एलिमेंट्स फील्ड से आने चाहिए। देखिए मेरा भाई, अभी हमने ये बात देखी है, ए हमने लिया था ए बी सी और डी, ठीक है जी। अच्छा, हमें इस चीज़ का भी पता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट आया था वो कितना आया था, ए डी माइनस बी सी, एंड दिस मस्ट बी नॉन ज़ीरो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। आइए हम इसका एडजॉइंट लेते हैं। इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट होगा डी ए, डायगोनल की जगह बदल देंगे मेन डायगोनल के और बाकियों के साइन बदल देंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट भी तो जो है हमारे पास जनरल लीनियर ग्रुप की डेफिनेशन को पूरा करना चाहिए ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, देखिए ज़रा, वो भी ए डी माइनस बी सी। इसका डिटर्मिनेंट भी हमारे पास क्या आ जाएगा, और ये हमने डेफिनेशन के अंदर ये बात तय कर रखी है कि ये क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। लास्ट वाली बात क्या है, दो एलिमेंट्स हम लेते हैं ए बी, एक एलिमेंट ए लिया यानी कि एक मैट्रिक्स ए लिया, एक मैट्रिक्स बी लिया, उनको मल्टीप्लाई किया और इसी तरह उन मैट्रिसेस को बी को पहले और ए को बाद में लिखकर उनको मल्टीप्लाई किया, तो इनका आंसर सेम नहीं आएगा। इन जनरल कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती मैट्रिसेस के अंदर, इसलिए जो हमारे पास वैसे भी ये थ्रू आउट हर मैट्रिक्स के लिए ये बात जो है वैलिड है, तो हमने तो उसमें से ख़ास मैट्रिसेस उठाए हुए हैं। तो जब ये तमाम सेट ऑफ मैट्रिसेस के लिए ये बात होल्ड नहीं करती, तो ये जनरल लीनियर ग्रुप के लिए भी ये बात होल्ड नहीं करती, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप क्या है, हमारे पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। चार प्रॉपर्टीज़ तो ये फुलफ़िल कर चुका है ना, ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट, तो वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। तो ये जनरल लीनियर ग्रुप क्या है, एक ग्रुप है लेकिन नॉन अबिलियन ग्रुप है, नॉन कम्यूटेटिव है। तो इस तरह ये हमारा जो आज का लेक्चर है अबाउट जनरल लीनियर ग्रुप ये मुकम्मल हुआ। हम एक बार फिर इसकी डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं वर्बल, कि जनरल लीनियर ग्रुप क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें मैट्रिसेस हैं, और मैट्रिसेस भी कौन से होने चाहिए, ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो, और मैट्रिसेस की जो एंट्रीज़ हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो किसी फील्ड से आने चाहिए। फील्ड की डेफिनेशन क्या है, फील्ड एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसमें हमारे पास टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल होनी चाहिए। कौन कौन सी, वो जो सेट जी है वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, और वो सेट अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए, उसको हम फील्ड बोलते हैं। फील्ड की डेफिनेशन हमने की, उसके बाद हमने देखा कि 3-4 स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं हमारे पास, कि क्यू है जिसको हम स्मॉलेस्ट फील्ड भी कहते हैं, उसके बाद हमारे पास आर है जो कि सेकंड लार्जेस्ट फील्ड है, सी है हमारे पास जो कि लार्जेस्ट फील्ड है, और इसके अलावा भी बेशुमार हम फील्ड्स बना सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये सिर्फ 3 ही ये फील्ड्स हैं, और भी बेशुमार फील्ड्स बनाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर देखिए ज़रा, ये देखें, ये क्यू है ना, क्यू में ही अगर मैं इम्बेड कर दूँ स्क्वायर रूट 2 को, तो ये एक और फील्ड बनेगी। इसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे a प्लस बी स्क्वायर रूट 2, कुछ इस तरह के a और b कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, q से। इसी तरह आप इसके अंदर स्क्वायर रूट 3 इम्बेड कर दें, स्क्वायर रूट 5 इम्बेड कर दें, एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या बनती जाएंगी, करोड़ों लाखों फील्ड्स आप बना सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। ये देखें, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है, एंड सो ऑन। इसी तरह बेशुमार हम कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं उनको इम्बेड करते जाएं क्यू में, तो वो फील्ड बनती जाएगी। तो मेरा भाई ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और मैंने मुमकिन कोशिश की है कि अच्छा डिलीवर करूं। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो उसके लिए जो है आप अपनी सजेशन दें, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है हम जनरल लीनियर ग्रुप से रिलेटेड जो है MCQs उनको देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो है वो हम कवर करते जाएंगे। कोसेट्स हो गया, या उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, क्वेश्चन ग्रुप्स हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम देखते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।